हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। सीरीज चल रही थी एनसीईआरटी की रिमझिम बुक क्लास 4 की बुक हम पढ़ रहे हैं, जिसमें 12 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। सिर्फ 2 ही चैप्टर बचे हैं। उसके बाद हमारी 4th क्लास की हिंदी की बुक ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हम लोग 5th की शुरू कर देंगे, है ना। तो आज 12th चैप्टर है जिसका नाम है 13th चैप्टर है जिसका नाम है हुदहुद। तो हुदहुद जो है बेसिकली एक पक्षी का नाम है ना, जैसे कि इसमें फ़ोटो में दिखाया भी हुआ है। ये एक पक्षी इसमें बना हुआ है, बट ये जो पक्षी स्टार्टिंग में इसमें बना हुआ है ये हुदहुद है नहीं, है ना। तो मैं अभी बाद में बताऊंगी। तो इसमें हुदहुद पक्षी के बारे में बताया गया है। तो इसमें चैप्टर में स्टार्टिंग में पहले एक एक कहानी दी हुई है कि इसको ये कलगी मिली कैसे। उसके बाद हुदहुद पक्षी होता क्या है उसको डिटेल में बताया गया है ना। तो पहले तो अपन जान लेते हैं कि हुदहुद पक्षी कौन होता है, कैसा दिखता है, और उसके अलग अलग नाम क्या होते हैं, देश में कहाँ कहाँ पाया जाता है और कैसा दिखता है, उसका चोंच पंजे। बेसिकली चिड़िया के बारे में पढ़ते हैं तो यही सब चीज़ें पढ़ते हैं कि उसका चोंच कैसा होता है, उसका पंजा कैसा होता है, उसका पंख कैसा होता है, कलर कैसा होता है ना, उसका साइज़ क्या होता है और वो क्या खाता है, कैसे अंडे देता है करके, वो सारी चीज़ें उसके बारे में हम जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जो हुदहुद पक्षी होता है वो भारत के सभी हिस्सों में पाया जाता है। आप किसी भी हिस्से में चले जाओ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहीं भी, तो हुदहुद पक्षी हर जगह पाया जाता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं ये दिखता कैसा है, तो अपन को आसानी हो जाएगी, है ना। तो ये है बेसिकली हुदहुद पक्षी, है ना। तो देखिए कितना प्यारा है। और इसमें इसमें स्टार्टिंग में इसकी ये कलगी है ना, इसके बारे में ये कहानी दी हुई है कि इसको ये कलगी, इसको ये क्राउन मिला कहाँ से, कैसे मिला। तो वो अपन बाद में, छोटी सी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, वो अभी फटाफट कवर कर लेंगे। तो ये हुदहुद पक्षी के बारे में अपन जान लेते हैं। तो जो ये हुदहुद पक्षी है ये बहुत ही सुंदर और प्यारा सा पक्षी है, इस बुक में बताया गया है। तो इसके कई सारे नाम हैं, ठीक है। जैसे कई कई जगह इस हुदहुद तो नाम है ही, और ये हुप 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 ऐसी आवाज़ करता है, इसीलिए इसको इंग्लिश में हुप हु कहते हैं। ठीक है, ये देखिए इसमें, ये देखिए इसका नाम दिया हुआ है। मैं चलिए चैप्टर में कहाँ ढूंढेंगे, तो वो चीज़ है कि इसको इंग्लिश में इसको हुपहू कहते हैं, है ना। और ये जो है दूब में से कीड़े खोद खोद के खा लेता है। इसकी जो चोंच है इतनी शार्प है, ये देखिए। तो ये मिट्टी में से ऐसे छोटे छोटे कीड़े खा लेता है। तो स्पेशली दूब में से कीड़े खाते हैं। तो कुछ हिस्सों में इसको दुब पदुबया भी कहते हैं, है ना। तो इसको कुछ भारत के कुछ हिस्सों में पदुबया कहते हैं, और इंग्लिश में इसको हुपहू कहते हैं, और वैसे हुदहुद तो कहते ही हैं, है ना। और ये सारे इसके नाम हैं। और अब जान लेते हैं इसकी बनावट के बारे में। ये देखिए इसकी जो बनावट, ये एक्चुअली छोटा सा पक्षी होता है, बड़ा ज़्यादा नहीं होता है। इसका साइज़ जो है छोटा ही होता है, इसका साइज़ छोटा होता है और ये ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। और इसके जो पंख होते हैं, जो शरीर पे ये काली सफ़ेद ऐसे करके धारियाँ लगी होती हैं। तो ये देखिए, ये देख सकते हैं, ये काली सफ़ेद धारियाँ लगी हैं। उसके इसमें चैप्टर बताया गया जो पिछला हिस्सा है उसमें काली धारियाँ लगी होती हैं। जो इसकी गर्दन होती है वो बादामी रंग की होती है, तरह याद रखिएगा, जो गर्दन है वो बादामी रंग की होती है। और जो इसकी चोंच, ये देखिए इसकी चोंच और इसके पंजों के बारे में भी बताया गया है। जो इसकी चोंच होती है एकदम शार्प सी होती है, कीड़े मकोड़े खोद के खाती है, इसीलिए इसको पदुबया कहते हैं। और जो इसके पंजे होते हैं, तो पंजे भी बड़े शार्प होते हैं, बिल्कुल एकदम नेल कटर की तरह, है ना। तो नेल कटर की तरह होते हैं। तो और नेल कटर का काम क्या काम होता है ना। जैसे जो नाई वगैरह होते हैं, नाखून वगैरह काटते हैं तो हजामत वगैरह करते हैं, तो इसीलिए इसको हजामिन चिड़िया भी कहते हैं। जो ये तीसरा, इसका जो चौथा नाम है वो है इसके पंजों की वजह से हजामिन चिड़िया है, उसको हजाम से याद रखिएगा, इसको हजामिन चिड़िया भी कहते हैं। तो ये कुछ बातें हो गई जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और जो इसका कलर है, यहाँ कलर के बारे में लिखा हुआ है कि इसका कलर बहुत ही रंग बिरंगा और चटकीला होता है ना। पर इसको लोग पालते नहीं हैं क्योंकि इसकी आवाज़ अच्छी नहीं होती है, इसीलिए इसको ज़्यादातर इसको कोई भी पालता नहीं है। इसमें जो जो ये मादा पक्षी होती है, ये जो मादा हुदहुद होती है ये अंडे देती है ना। और जब तक इसके अंडों से बच्चे निकल नहीं आते हैं तब तक मादा पक्षी अंडों के ऊपर बैठी ही रहती है। खान पान का जो भी इंतज़ाम है वो जो मेल होता है, जो नर हुदहुद होता है, वो करता है। वही सब खाना जो भी है वो लेकर आता है इसके लिए,
है ना, फीमेल के लिए। तो ऐसे करके इनके अंडे होते हैं। और ये लोग अपने जो घोंसला होता है उसकी साफ़ सफाई नहीं रखते हैं, कोई भी नहीं करता है, ये ऐसा इसमें लिखा हुआ है ना। तो ये बात हो गई हुदहुद की। तो ये छोटा सा प्यारा सा पक्षी होता है और इसके बारे में इसमें थोड़ा थोड़ा करके दिया हुआ है। और ये देखिए इस तरह से अपन ने कहीं ना कहीं इस तरह के पक्षी उड़ते हुए ज़रूर देखे होंगे। तो अब आपको याद आ गया होगा कि हाँ, वो एक पक्षी था जो ऐसी गंदी गंदी आवाज़ निकालता था। तो उसका नाम हुदहुद होता था, है ना। तो उसको अभी आप याद रखिएगा, हजामिन, हुदहुद, पदुबया, ये सब इसके नाम हैं। हुप्पू भी ऐसे बोलते हैं कुछ कुछ जगह पे। तो ये इसके बारे में हो गया। अभी अपन जान लेते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्यारी स्टोरी कि जैसे ये इसके सिर पे इतनी, ये ऐसे क्राउन टाइप का है, कलगी टाइप का, तो ये इसके सिर पे है क्यों, है ना। वैसे तो है, कोई भी चीज़ का कोई इतना लॉजिक नहीं निकालना चाहिए, कोई चीज़ है तो है ना। पर इसमें दिया गया हुआ है कि ये क्यों है, क्योंकि हमारे देश में हर चीज़ के साथ पौराणिक कथाएं जोड़ के बना देते हैं। तो इसके साथ भी एक कथा जुड़ी हुई है। तो ये छोटी सी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, तो इसको फटाफट जान लेते हैं। तो होता यूँ है कि एक बार एक राजा थे जिनका नाम था सुलेमान, है ना। तो वो अपने प्राइवेट जेट से हवा में उड़ के कहीं जा रहे थे, है ना। तो मतलब उनका एक उड़न खटोला होता था, तो उसमें उड़ के वो जा रहे थे। गर्मी बहुत थी, बहुत ज़्यादा धूप वूप लग रही थी उनको ऐसे करके। तो वो उड़ के जा रहे थे, तो वो बहुत परेशान हो रहे थे। तो उनको रास्ते में गिद्धों का झुंड मिला। ये देखिए, ये गिद्ध दिख रहे हैं, तो इनका गिद्धों का झुंड मिला। तो उन्होंने उनसे हेल्प मांगी, गिद्धों से कहा कि भाई तुम लोग इतने बड़े बड़े पंख हैं, तुम आसमान में हो, इधर आकाश में हो, तुम हमारी हेल्प कर दो, अपने पंखों से हमारे उड़न खटोले को ढक दो सारे मिलके, ताकि हमें धूप नहीं लगे और हम गर्मी से बच जाएं। तो इन्होंने मना कर दिया कि भाई हम नहीं कर सकते, हमारी वैसे भी गर्दन पे बाल नहीं है। ये देखो, गिद्धों के गर्दन पे बाल होते नहीं हैं, दूसरे पक्षियों के होते हैं। तो उन्होंने मना कर दिया, हमारी तो गर्दन पे बाल भी नहीं है और हम तो वैसे भी इतने छोटे हैं, तो हम तो नहीं कर सकते, सॉरी। ठीक है, तो इन्होंने मना कर दिया। फिर वो आगे बढ़े। फिर बाद में उनको रास्ते में देखा कि हुदहुद पक्षी मिला, छोटा सा था, और हुदहुद पक्षी मिला। उन्होंने उनकी हेल्प मांगी और उन्होंने जो हुदहुद पक्षियों का मुखिया था, उन्होंने उनकी हेल्प कर दी। सारे पक्षियों को इकट्ठा करा और अपने छोटे छोटे पंख खोल के उनके उड़न खटोले के ऊपर छाँव कर दी, और वो ऐसे गर्मी से बच गए। खुश हो गए वो, ऑब्वियस सी बात है, कोई हेल्प करता है तो अपन को भी खुशी होती है। तो वो खुश हो गए। उन्होंने कहा ठीक है वत्स, वरदान मांगो, है ना। उन्होंने ऐसे करके बोला कि तुम कुछ कुछ भी मांग लो करके, हम खुश हैं, तो तुम मांगो। तो वो बोलते हैं ठीक है, मैं सबसे डिस्कस करके आपको बताता हूँ। तो उन्होंने डिस्कस किया। तो थोड़े लालची और चालाक टाइप के, वो दिखते ही ऐसे कनिंग टाइप के हैं। तो वो थोड़े लालची टाइप के थे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हमारे सिर पे गोल्ड की एक कलगी दे दो, मतलब ऐसा सोने का क्राउन दे दो। तो उन्होंने वार्न किया, जो राजा थे सुलेमान, उन्होंने वार्न किया कि भैया एक बार सोच लो, इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं कि तुम सोने की कलगी मांग तो रहे हो, इसके कुछ बाद में प्रॉब्लम हो जाए तुम्हें इसकी वजह से। तो बोले नहीं नहीं, हमको तो चाहिए, हमने सोच लिया, फाइनल है। तो उन्होंने बोला ठीक है, तथास्तु। तो उनको सिर पे सोने की कलगी, सिर पे सोने का क्राउन मिल गया। ठीक है, अब असली मुसीबत अब चालू हुई। इंसान नाम का जो जो प्राणी होता है बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है, उनसे सबसे ज़्यादा वो ऐसे होता है लालची कि भाई गोल्ड, पक्षी के सिर पे गोल्ड। मार मार के तीर उन्होंने पक्षियों को गिराना शुरू कर दिया। और उसके बाद फिर जो हुदहुदों का मुखिया था वो परेशान हो गया कि भाई ऐसे तो हमारा वंश ही ख़त्म हो जाएगा, हमारी प्रजाति ही ख़त्म हो जाएगी, कि दुनिया से सारे हुदहुद विलुप्त ही हो जाएंगे। तो अपन ने देखा होगा कि अभी भी वैसे भी हुदहुद की संख्या बहुत कम पाई जाती है हमारे देश में। तो फिर वो मुखिया जो सुलेमान के पास आए, उन्होंने कहा कि आप कुछ भी करो और ये अपना क्राउन वापस ले लो। ठीक है, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम वापस नहीं लेंगे, क्योंकि तुमने हमारी हेल्प की थी। तो ये जो गोल्ड का क्राउन है, ये एकदम फीदर के पंखों के क्राउन में चेंज हो जाएगा, और तुम्हारी सुंदरता भी बनी रहेगी, तुमने मेरी हेल्प की थी ये इस बात की याद भी रहेगी, और जो है तुम्हें कोई आज के बाद मारेगा भी नहीं गोल्ड की वजह से। ठीक है, तो इस तरह से ये हुदहुदों के सिर पे ये कलगी आ गई, तब से ऐसे बोलते हैं, है ना, कि ये जो कलगी है ये उसी टाइम से इनके सिर पे आ गई थी, है ना। तो ये एक छोटी सी कहानी थी जिसका नाम है हुदहुद। मिलते हैं अगली कहानी में, एक ही कहानी उसके बाद बची है, उसके बाद 4th क्लास ख़त्म हो जाएगा तब, और मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक आप अपना ख्याल रखो, मैं अपना ख्याल रखती हूँ। बाय, टेक केयर।